गुड मोदी मॉर्निंग। जी हाँ, आज की मीटिंग बहुत स्पेशल होने वाली है। वो सब हमें टिप्स मिलने वाले हैं, वो सब हमें जानकारियाँ मिलने वाली है। कैसे हम अपने हेल्दी वेल्थी रख सकते हैं अपने आप को, और साथ में हम कैसे हम दूसरों को बता सकते हैं। तो एक होम मीटिंग के माध्यम से देखते हैं आज की जूम मीटिंग में कि क्या क्या टिप्स लेके आई हैं हमारी टीम के सीनियर्स और क्या क्या हमारे ट्रेनर्स। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट इस सेशन में। और जोरदार ताली से हम वेलकम करते हैं अपने सीनियर का। थैंक यू। इस वीडियो को ध्यान से देखें। हमें अपनी फिटनेस कैसे बनानी है और कैसे हमने अपने आप को फिट रखना है। तो हमारे मोदी वेव के जो प्रोडक्ट आए हैं, अब वो यहाँ पे आपको दिखाने जा रहे हैं, और उसके बाद हम शुरू करते हैं आज का सेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पहली बात यह है कि अगले 12 वर्षों में यानी वर्ष 2035 तक दुनिया की 51% आबादी मोटापे की समस्या से संघर्ष कर रही होगी और इसकी वजह से हार्ट अटैक, कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों से मरने वाले लोगों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। और इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अगर लोगों ने अपने बढ़ते वजन को गंभीरता से नहीं लिया तो वर्ष 2060 तक स्थिति यह हो जाएगी कि दुनिया के लगभग हर व्यक्ति को हार्ट अटैक का खतरा होगा और इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। उसके बाद हम सब लोगों ने इस्तेमाल किया तो हम सब लोगों ने अपना वजन कम किया। तो उसमें आप देख पाएंगे सक्सेस स्टोरी आप देख रहे हैं, सब मोदी केयर के स्टाफ है। नितिन महेश ने जो है 9 किलो वजन 2 महीने में घटाया है। जयेश जी ने 8 महीने में 20 किलो वजन घटाया है। ऐसे ही आप देख रहे हैं हरविंदर कौर जी हैं, इन्होंने 6 किलो वजन 6.5 किलो वजन घटा दिया 2 महीने में। सुब्रता कार सर हैं, इन्होंने जो है 4 महीने में जो है 8 किलो वजन घटाया है। देखिए कितने आराम से बैठ गया है। फिर आप देखेंगे मोनिका पोकली जी हैं, जिन्होंने 9 किलो वजन 3 महीने घटाया था। फिर अभिषेक जी को देखेंगे तो 1.5 महीने में ही 3 किलो वजन का कम हुआ। 5 किलो वजन पूजा नेजा जी का कम हुआ। इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारे टेस्टिमोनियल हमारे पास है। 11 किलो जो है आप देखेंगे निर्मला जी का भी कम हुआ है। फिर यहाँ पे 13 किलो रिजल जी ने घटाया। रूप ज्योति जी ने एक ही 1.5 महीने में 1.5 किलो वजन घटाया था। हेमंत जी ने 9 किलो वजन 3 महीने में घटाया है, और 6 किलो वजन आप देख सकते हैं सुबोध मोहन जी ने भी घटाया है। तो इस तरह से ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड है। ऑलरेडी हम लोगों ने यूज किया आप लोगों को देने से पहले, और आज उस साइंस को समझकर आप लोग भी अपना वजन को कम कर सकते हैं। तो कैसे लगे आपको अभी तक के देखे हुए टेस्टिमोनियल्स? मैं भी आपके सामने बैठा हूं, मैंने भी अपना 5 से 6 किलो वजन कम कर चुका हूं तक पिछले 2 से 3 महीने में, और बहुत एनर्जी के साथ। शरीर के अंदर किसी भी तरह की कोई कमजोरी है नहीं। आई एम फीलिंग सो एनर्जेटिक, सो अलाइव। ट्रेनिंग करने में भी मजा आ रहा है ना? नई एनर्जी के साथ ट्रेनिंग हो रही है। जी हाँ। तो आप अपना वजन कम करिए। बंडल पैक आपके पास है ही। आज हम बंडल को कैसे यूज करना है, कंज्यूम करना है, उसकी बात करेंगे। और आप देखिए आगे आगे देखते जाइए बिजनेस कहाँ बूम करने वाला है। थैंक यू सो मच। तो ये है अभी तक आप। इससे पहले जब हम बात कर रहे थे हमने 5 स्टेप्स आपको बताए। लोगों का एक सजेशन भी है, सर 6 कर लो, थोड़ा डाइटिंग के ऊपर भी तो आप हमें बताओगे कि खाना क्या क्या है। तो स्टेप आज भी वही है, फूड वाला स्टेप हमने एक्स्ट्रा डाल दिया। बिगनिंग का मतलब है सबसे पहले हम चेक करेंगे कि मेरी बॉडी में फैट कितना है, मसल्स कितनी है, मेरा वजन कितना बढ़ा हुआ है, मेरी एज कितनी आ रही है। वो बिगनिंग हो गई। बिगनिंग का मतलब है गोल सेटिंग करने से, है ना? फिर हम अपने प्रोडक्ट का साइंस समझेंगे, प्रोडक्ट कैसे काम करता है। फिर मुझे खाने में क्या क्या खाना है, कौन सा एक्सरसाइज बेहतर रहेगा। फिर हम अपनी कम्युनिटी कैसे बनाएं, एमफिट क्लब कैसे ज्वाइन करें। ठीक है। फिर प्रोग्रेस ट्रैक करेंगे हर 10 दिन पे, 15 दिन पे देखेंगे मेरा वजन कितना कम हो रहा है। यही तरीका है। ठीक है। तो द माइंड शेप ऑल दैट वी आर। तो मेरा माइंड ही निर्धारित करता है, सब कुछ निर्धारित करता है जो भी मैं करने वाला हूं। मेरे एक्शंस, मेरी शिफ्ट, मेरा फ्यूचर, सब कुछ माइंड पे डिपेंड करता है।
जो आप बिलीव करेंगे आप वैसे बन जाएंगे। तो गोल एंड असेसमेंट सेटिंग, गोल एंड असेसमेंट की बात करेंगे तो आप देखेंगे इसमें क्या होता है। असेसमेंट एंड गोल सेटिंग की बात करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले इसमें दिख रहा होगा आपको, इसको मिनिमाइज कर दे जरा। तो बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स को अगर एक शब्द में बोला जाए, एक लाइन में बोला जाए, तो उसका मतलब है मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वजन कितना होना चाहिए, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स। क्या समझ में आया? मैं दोबारा रिपीट करता हूं आपके सामने आके, मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वजन कितना होना चाहिए, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स। क्या क्लियर हुआ? बहुत आसान। बता पाएंगे बीएमआई का मतलब क्या है? बॉडी मास इंडेक्स मतलब मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वजन कितना होना चाहिए, आइडिया। राइट, सिंपल, एक लाइन। वेरी गुड। फिर हम बात करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। देखिए, पहला बॉडी मास इंडेक्स ये भी कराडा मशीन दिखा देती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं और मशीन में दिखाती है, बीएमआई भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हम सिखा देंगे। तो आप चाहे मशीन से करिए चाहे बैठ कर करिए। बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, मेरे बॉडी की जो बनावट है कि मेरी बॉडी के अंदर फैट कितना है, विसल फैट कितना है, सबक्यूटेनियस फैट कितना है, बॉडी मसल्स कितनी है, और मेरी बॉडी की उम्र कितनी आ रही है, अभी मेरे ऑर्गन्स किस तरह से काम कर रहे हैं, वो सब बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस में ये रिपोर्ट आपको मिल जाती है। फिर मेरा आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए, मेरा वजन कितना होना चाहिए कि मैं हेल्थी रह सकूं लंबे समय के लिए, और फिर मुझे वजन कितना घटाना है, यहां से आपकी माइंड सेटिंग होती है। वन बाय वन देखते हैं इनको क्या है। अब सबसे पहले दिया बॉडी कंपोजिशन की अगर बात करेंगे तो विसरल फैट वो फैट है जो कि ऑर्गन्स के आसपास अंदर लिपटा हुआ रहता है, जो लिवर पे जम जाएगा, जो किडनी के आसपास लिपटा है, जो आंतों के बीच में फंसा रहेगा, ये विसरल फैट ही है जो कि ब्लॉकेज का भी कारण बनता है। तो दोस्तों, विसरल फैट एक टॉक्सिक फैट कहते हैं, इस ये अच्छा फैट नहीं बना था। कौन सा फैट है ये? गंदा फैट है, उसको क्या कहते हैं हम? टॉक्सिक फैट कह देते हैं। ठीक है जी। फिर आप देखेंगे ये जो लेयर देख रहे हैं ये चमड़ी है, इसको कहते हैं हमारी ऊपर की स्किन है। इस स्किन के अंदर जो फैट प्रेजेंट है ये है आपका सब क्यूटेनियस फैट। सब का मतलब होता है अंडर, और क्यूटेनियस का मतलब होता है टॉप लेयर ऑफ द स्किन। तो ये स्किन है, तो स्किन के अंदर वाला फैट, क्या मीनिंग समझ में आ गया होगा? सब का मतलब अंदर की तरफ और क्यूटेनियस का मतलब स्किन, तो स्किन के अंदर वाला फैट सब क्यूटेनियस फैट कहलाता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, विसरल फैट और सबक्यूटेनियस फैट। तो विसरल फैट ज्यादा नुकसानदेह है सबक्यूटेनियस फैट से भी ज्यादा। वैसे तो फैट हमारा कम ही होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आ रहा है बेसल मेटाबॉलिक रेट। वैसे तो मशीन कैलकुलेट करके दिखा देती है, पर ये किस आधार पर कैलकुलेट होता है मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ। जो लोग कैलकुलेशन करना चाहे खुद का कर भी सकते हैं साथ ही साथ। तो बीएमआर का मतलब हो जाएगा सबसे पहले आपकी जितना वजन है वो यहाँ लिखिए, अपने वेट को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहला स्टेप मेंस के लिए है ये, है ना। अपने वेट को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर अपनी हाइट को 6.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको इसमें ऐड कर दीजिए, और फाइनली माइनस कर दीजिए इसमें से जो टोटल आएगा इसका, उसमें से माइनस क्या करेंगे? 5 इंटू योर एज, जितनी मेरी उम्र है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, उसमें 5 जोड़ देंगे, और जो टोटल इधर आया है इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। फीमेल्स के केस में क्या करना होगा? ये स्टेप सेम है, सेकंड स्टेप भी सेम है कि 10 से वेट को मल्टीप्लाई करो, 6.25 से हाइट को सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस यहां पर केवल डिफरेंस है, मेल में +5 था, यहां पर -161 है। फॉर एग्जाम्पल एक यहां पर दिया हुआ 40 साल का कोई पुरुष है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसका वजन कितना, उसका बीएमआर कितना होगा? तो अगर हम बात करेंगे यहां पर वेट की, तो इनका वजन कितना है जी? ठीक है, तो यहाँ पर 90 केजी होना चाहिए, 80 लिख दिया गलती, कोई बात नहीं, छोड़िए इसको। ये मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। उसके बाद आप देखेंगे ये इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो 800 प्लस इसको इसमें जोड़ दीजिए, और जो ये आया इसमें से माइनस कर दीजिए, 205 को माइनस कर देंगे, तो इस तरह से आपका लगभग 1730 कैलोरी के आसपास आ जाएगा। इतनी कैलकुलेशन जाने की वैसे जरूरत है नहीं, ये पता होना चाहिए कि
अगर मेरा वजन ज्यादा है तो थोड़ा बीमार ज्यादा आना चाहिए, हाइट के हिसाब से बीमार ज्यादा आता है, और उम्र के हिसाब से बीमार घटता जाता है, बॉडी एज के साथ साथ घटता है। तो ये 3 फैक्टर हमें समझ लेने चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी मशीन दिखा देती है। तो यहाँ पे 3 फैक्टर है कि हाइट के साथ, अगर मेरी हाइट बड़ी है तो बढ़ा हुआ आएगा, मेरा वजन बड़ा है तो थोड़ा बढ़ा हुआ आएगा, और प्लस अगर मेरी उम्र बड़ी है तो ये घटा हुआ आएगा, उम्र के साथ घटता है। तो ये 3 फैक्टर हैं। तो ऑलरेडी इतना फॉर्मूला, इतना कैलकुलेशन जरूरत नहीं, क्योंकि अगर लगाएंगे तो डुप्लीकेबल नहीं होगा टीम में, मशीन से निकालिए सीधे सीधे दिख जाता है, क्यों उतना टेंशन लेने की जरूरत है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम इसको शेयर करते हैं। फाइनली अगर हम बात करें तो जो मेंस हैं, अगर हम मेंस की बात करेंगे तो आप यहां देखोगे तो मेंस के बीच में एट एन एवरेज 1600 से 1800 के बीच में कैलोरीज होती है, 1600 से 1800। और जो विमेन्स होती हैं उनकी जो कैलोरी अगर आप देखोगे, जो नॉर्मली उनकी बॉडी खर्च कर लेती है रेस्टिंग कंडीशन में, दैट इज 1400 1600 पर डे। तो एक दिन के हिसाब से मेंस का 1600 से 1800 और 1400 से 1600 जनरली ऐसा देखा जाता है। और जो लोग एथलीट होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनका ये बढ़ा हुआ आता है। ठीक है जी, किनका बढ़ा हुआ आता है? जो एथलीट होते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनका बीमार बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं एक्सरसाइज करने से बीमार बढ़ता है, वेल एंड गुड है। अब ये है, ये डाटा भी आपको ऑलरेडी एप्लीकेशन से भी मिल जाता है, और ये डाटा आपको मशीन भी दिखा देती है। इसको मैं समझा देता हूं आपको, ये समझना बहुत जरूरी है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इस पे क्वेश्चन फील्ड में आपको आ सकता है। क्या क्वेश्चन बनता है इस पे? उसमें क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी जो नॉर्मल रेंज है, ध्यान दीजिएगा मेरे कर्सर पर, मैं कलर थोड़ा नीला ले लेता हूं तो आराम से हाईलाइट हो जाएगा। ये पॉइंट है 18.5, और ये पॉइंट है लगभग 23 मान लेंगे, 18.5 से 23 क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब किसी का 22 आता है तो बीएमआई क्या वो नॉर्मल कहलाएगा? यस। क्या किसी का 20 आता है वो नॉर्मल कहलाएगा? इस रेंज में जो भी लोग आएंगे वो सब नॉर्मल कहलाएंगे। फिर अगर देखा जाए तो 23 के बाद यहां पर ओवरवेट स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारी एप्लीकेशन आपको ऐसी भी मिलेंगी जो ये बताती हैं कि जो वजन है वो लगभग 25 तक ओके होता है, 25 बीएमआई तक एप्लीकेशन नॉर्मल बता रही होती हैं, पर वो अलाउ होता है, अप्लाई होता है यूरोपियंस पर और अमेरिकन पर, क्योंकि उनका वजन और उनकी बॉडी की बनावट ऐसी होती है कि ब्लॉकेज नहीं होते उनकी बॉडी में। हमारी बॉडी में बहुत कम, उस पर भी ब्लॉकेज होता है। इस वजह से इसमें एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट रुकेगा, कि 2009 में 2009 में एक नई गाइडलाइन आई जिसमें यह कहा गया कि अगर भारतीय अपना बीएमआई जो है, बीएमआई 23 से कम रखते हैं, 23 के आसपास रखते हैं, 23 से ज्यादा नहीं रखते, तो उनको हार्ट डिजीज, डायबिटीज, जो क्रोनिक डिजीज है, उनके होने का खतरा कम हो जाता है। ऐसी रिसर्च आई जिसके बाद ये माना गया कि इंडिया में 23 इज द आइडियल वेट। क्यों ऐसा है? कि हमारी जेनेटिक डिस्पोजिशन ऐसी है कि इस वजन से ज्यादा होने पर सबसे पहले मेरा जो टमी है, टमी यहाँ सामने, टमी पर वजन बढ़ने लगता है 23 क्रॉस करते ही, और ज्यादा बढ़ेंगे फिर जो साइड में जो कमर होती है वहां वेट बढ़ने लगेगा, और कमर का 25-26 से जाते होते कमरा बन जाएगा, कमर नहीं रह जाएगी। फिर आप ट्राई करते रहोगे, शर्ट नहीं आ रही है, टी शर्ट नहीं आ रही है, शर्ट के बटन लगा रहा हूं तो खुल जा रहे हैं। ठीक है जी, तो 23 के बाद ही हमारे यहाँ वजन बढ़ने लगता है। प्लस इंडिया की जो धमनियां हैं, भारत के जो लोग हैं, उनकी जो खून की नलियां हैं वो पतली हैं, उनमें ब्लॉकेज जल्दी हो जाता है, इस वजह से कम कोलेस्ट्रॉल पर भी ब्लॉकेजेस होती है हमारे यहाँ। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो नई गाइडलाइन आई है 2009 में, उसमें कहा गया भारतीयों को अपना वजन 23 से कम रखना चाहिए, या फिर 23 रखना चाहिए, 23 से ऊपर नहीं रखना। 23 से ऊपर रिस्क बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो कहने को तो 25 तक नॉर्मल है, बट रिस्क में हो, थोड़ा सा कम कर लीजिए, आप आइडियल हो जाएंगे। ठीक है जी, क्या पॉइंट समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आएगा फील्ड से, कई लोग कहेंगे कि 25 तक नॉर्मल होता है, तो क्या आप आंसर कर पाओगे उनकी इस बात का? टाइप यस और नो। क्या भी आंसर कर पाएंगे? ये सब 25 होता है यार, आप तो 23 बता रहे हो, वजन ज्यादा कम नहीं हो जाएगा 23 पे? तो आप बताएंगे सेफ्टी के हिसाब से इट्स बेटर।
बाकी आप 25 पर भी रखेंगे तो अच्छे दिखोगे, पर सेफ्टी के हिसाब से 23 होना चाहिए। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने समझ लिया है। आई होप कि यू विल पार्टिसिपेट। जहां भी आप जाएंगे क्वेश्चन आएगा, अक्सर आएगा। जब भी आप कहोगे आपका वजन इतना होना चाहिए तो पूछेंगे सर ये किस हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं मैम, जिस हिसाब से कैलकुलेट करके बता रही हैं तो आप इसको बताएं। चलिए, वेट गेन के लिए मैम नई रेंज आएगी, थोड़ा वेट करिए, है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। हाँ, मेरा आइडल वेट कितना होना चाहिए, उसके लिए क्या करना है। सबसे पहली चीज है कि मुझे अपना वजन सेंटीमीटर में पता होना चाहिए या फिर मीटर में पता होना चाहिए। तो सपोज करिए किसी का अगर हाइट 165 सेंटीमीटर है, किसी की हाइट कितनी है 165 सेंटीमीटर है, तो अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। 100 से डिवाइड कर देते हैं ना, इसी को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.65 जो है, सॉरी 165 जो है, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करते ही आप देखोगे कि इसके 2 जीरो काट दीजिए और एक पॉइंट यहाँ पर लगा दीजिए। 1.65 क्या हो गया, ये मीटर हो गया। तो जी हाँ, 1.65 मीटर इंटू 1.65 मीटर इंटू 23 हमने ले लिया बीएमआई। कि इस हाइट पर ध्यान दीजिएगा, इस हाइट पर 23 बीएमआई के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए वो निकल कर आ जाएगा। तो आपकी जो भी हाइट है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 बार और आ जाएगा आपका 23। इस तरह से तो 62 किलो इनका वजन होना चाहिए, 62.5, 63 भी हो जाएगा तो चलेगा। तो इस तरह से आप किसी का भी आइडल वेट कैलकुलेट करके उनको बता सकते हैं कि आपका वजन इतना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ, एक आध कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ कि किसी की हाइट अगर है, एक मिनट कैलकुलेटर खोल लेते हैं, आप लोग से ही पूछेंगे आज। तो किसी की हाइट मान लीजिए 185 है, तो उसका आइडल वेट कितना होना चाहिए। हाँ जी, कितना होना चाहिए, टाइप इन द कमेंट बॉक्स। किसी की हाइट अगर 185 है तो वेट कितना होना चाहिए, वेट बताना है। रेणु सिंह जी ने 1.85 तो सही डाला, तो वेट कितना होना चाहिए, देखिए कौन सबसे पहले रिप्लाई करता है। सिमरती जी कह रही 78, बहुत बढ़िया, जिनका भी आंसर 78 है एब्सोल्युटली राइट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इनके लिए तालियां हो सकती है भाई, बहुत बढ़िया। इसमें बीएमआई तो 23 रहेगा आइडियल, ठीक है जी। रेणु सिंह जी ने कैलकुलेट कर लिया। चलो एक और कैलकुलेशन करते हैं। अगर किसी की हाइट 1.75 175 सेंटीमीटर है, अब कितना वेट आएगा। यंत्र जी आपकी हाइट और वेट ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी की हाइट अगर 1.75 है तो कितना आएगा वजन, 70। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी सब लोग भी कैलकुलेट करना सीखिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा जूम पे उतना कनेक्ट नहीं बनता है, फिजिकली होती तो सबको करा देते हम, देख भी लेते किसका नहीं हो रहा है। ठीक है, 70.4 एग्जैक्ट, बहुत बढ़िया। तो हमने आइडल वेट कैलकुलेट कर ली। सोचिए कोई आपके बगल में बैठा है और आपने उसकी हाइट फीट में पूछ ली। कोई बताता है मेरी हाइट अगर 5 फुट 7 इंच है, तो आपको सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना आना चाहिए पहले। तो तुरंत या तो चार्ट रखिए अपने पास, गूगल पर देख लीजिए, या फिर एक फॉर्मूला है 30.48 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो जो मेरी हाइट है सेंटीमीटर में चाहिए, उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर 23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद फॉर्मूला एक बार दोबारा देख लेते हैं, शेयर करते हैं वीडियो आपके साथ, सॉरी अपना स्क्रीन। तो एक बार दोबारा नजर डालिए, जिन लोग का रह गया आखिरी मौका है समझने का, फिर तो दूसरी मीटिंग ही होगी। कि मेरी हाइट अगर 1.65 है, 1.65 सेंटीमीटर है, ठीक है। 1.65 सॉरी 1.65 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर 165।
सेंटीमीटर है, तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो इतना हो जाएगा। और इसी को 1.65 इंटू 1.65 इंटू 23 कर दीजिए तो ये आपका वेट निकल कर आ जाएगा आइडियल। इस तरह से करना होता है जी, बहुत आसान है, आप करेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा अपलाइन की हेल्प लीजिए, टीम की हेल्प लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं तो आपको दिखेगा, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? आज मेरा जितना भी वजन है, मान के चलिए अगर मैं हूं, मेरा अभी का वजन, लिखने के लिए पेन लेना पड़ेगा, कि अगर मेरा अभी का वजन 90 है और मेरा आइडियल वेट अगर 75 होना चाहिए, तो मुझे कितना घटाना है जी? टाइप इन द कमेंट बॉक्स, कर दोगे आप टाइप, मुझे पता है कितना घटाना है अभी। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, 15 किलो घटाना है जी, 15 किलो मैम। चलिए, सब लोग का आंसर सही आ रहा है, तो 15 किलो इनको घटाना होगा। 90 में से 75 माइनस कर दीजिए। ऐसे ही अगर 80 किलो वजन अभी है, 65 किलो होना चाहिए, तो कितना घटाना है? 15 किलो। 80 किलो अभी है, 80 किलो मेरा अभी है, 60 किलो होना चाहिए, 60 होना चाहिए, तो कितना घटाना है? 20 घटाना है। तो इस तरह से आप टारगेट ले सकते हैं अपना, ठीक है जी, इससे हमने टारगेटिंग समझ लिया। तो अगर बहुत इजी है, कितना घटाना है आपको निकालना। आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि अगर किसी का इससे ज्यादा नहीं है, तो ज्यादा आएगा तो घटाना है, 2 4 5 केजी कम होने में कोई घटाना नहीं होता, ओके है, ऑलरेडी रेंज है वहां पे। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे कि देयर इज अ रेंज, दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पर कई लोगों से गलती हो जाती है। सपोज करिए कि किसी का यहां पर आता है 60 केजी या 65 केजी, यहाँ आया, तो जो वेट है 60 किलो, वो इस रेंज में ही आएगा। तो 60 किलो वाले को 5 किलो बढ़ाना नहीं है, आप ऑलरेडी आइडल वेट की जोन में ही हो, ठीक है। तो 60 और 65 दोनों ओके है, लेकिन अगर 70 किसी का आ जा रहा है तो उसको 5 किलो घटाने की जरूरत है। 65 पे 5 किलो बढ़ाना नहीं है कि सर मुझे बढ़ाना है, पड़ेगा, आप ओके हो। पॉइंट समझ में आ गया? क्योंकि बीएमआई की एक रेंज है, 23 इज द हाईएस्ट पॉइंट जहां से रिस्क स्टार्ट होता है, तो आप 23 से अगर कम रहते हैं तो आप ओके हैं, ठीक है जी। चलिए, थोड़ा फास्ट चलेंगे अब, ये बहुत बढ़िया। यहाँ पे आया था, तो 90 दिन ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू सुरेखा मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने ये मुझे मौका दिया बोलने का। दोस्तों, मैं बचपन से ही मोटी थी और खाना मतलब चीनी छोड़ दी। ये आप मेरी पिक्चर देख सकते हो, सूट से बाहर आ रही हूँ और दूसरे में सूट टाइट भी करा लिया, फिर भी लूज लग रहा है। तो ये मैं बचपन से मोटी थी, चीनी छोड़ दी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पिछले 30-35 साल से फीकी चाय पीती हूँ। अब आदत पड़ गई चाय फीकी पीने की, बट पतली नहीं हुई। और मैं ना बहुत शुरू से कॉन्फिडेंट भी हूँ, तो कोई मुझे कहता था और मोटी होगी, तो मैं कहती थी क्या फर्क पड़ता है, मोटे हैं तो पतलों की वैल्यू है, अगर सारे पतले हो जाएंगे तो कौन किसकी वैल्यू करेगा। तो मैं दिल पे नहीं लेती थी, दिल पे मैंने आज भी नहीं लिया। और मेरी एक कजन मुझे कहती थी, तू ना तब पतली होगी जब मोदी केयर तेरा कुछ लाएगा, मुझे पता है तू मोदी केयर की इतनी दीवानी है, जब मोदी केयर कुछ लाएगा तब तू पतली होगी। और थैंक यू समीर सर, जिन्होंने मुझे उन 200 लोगों में चुना जिनको कंपनी ने टेस्टिमोनियल बनाने के लिए प्रोडक्ट्स पहले से दिए। तो दिसंबर 23 में हमें प्रोडक्ट्स मिलने शुरू हुए और जून तक हमें 6 महीने प्रोडक्ट्स मिले। उन 6 महीनों में एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मुझे लगा हो कि मैंने कुछ खाया नहीं या मुझे कुछ खाने की इच्छा हो रही है, मैं खा नहीं सकती, क्योंकि हमने 2 मील्स रिप्लेस किए, ब्रेकफास्ट एंड डिनर, और लंच में मैंने सब कुछ खाया। चाहे मेरा पिज्जा खाने का, मैं बहुत कम बाजार का खाती हूँ, पर अगर मन किया तो मैंने पिज्जा भी खाया, बस बर्गर भी खाया, टिक्की भी खाई, गोलगप्पे मेरी वीकनेस है, और मैंने 6 महीनों में 60 बार तो खा ही लिए होंगे। तो सब कुछ खाते खाते 14 किलो वेट लॉस हुआ मेरा 6 महीनों में।
और मैंने उसको अगले 7 महीने हमें प्रोडक्ट नहीं मिले, क्योंकि 6 महीने हमें मिलने थे, उसके बाद लॉन्च होने में 7 महीने लग गए। 7 महीनों में मैंने 12 किलो वेट मेंटेन किया। 2 किलो बढ़ा है क्योंकि मक्की की रोटी, सरसों का साग, गजरेला, पिन्नियां खा खा के, बट फिर भी जितना बढ़ सकता था, जितना बाउंस बैक करता है बाकी प्रोग्राम में, उतना नहीं हुआ। पूरे 2 किलो बढ़ा, पर कल से मैंने दोबारा रीस्टार्ट कर दिया अपना, और टारगेट है 10 किलो का। और मैं एक चीज बता दूं फ्रेंड्स, बिल्कुल भूख नहीं लगती, बिल्कुल आपको ये फीलिंग नहीं होती कि बहुत वीकनेस आ रही है। मल्टीविटामिन अब भी ले रहे हैं, एक मल्टीविटामिन और 2 मील रिप्लेस, और सुबह एक कैप्सूल और चाय के साथ सारा दिन पूरी एनर्जी के साथ हम काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सबको लगता है ग्लो ना उड़ जाए, फेस ना उड़ जाए, आप देख सकते हो फेस पूरा मेंटेन्ड है, ग्लो पूरा मेंटेन्ड है, और किसी ने नहीं कहा कि आपका फेस उड़ गया। थैंक यू मोदी केयर, थैंक यू समीर सर, थैंक यू सुरेखा मैम, थैंक यू वेरी मच। फैंटास्टिक एंड आई एम सो हैप्पी टू सी यू। आप पहले जैसा ही शाइन एंड ग्लो कर रहे हो, और अब जो आप अपने आगे की जर्नी पे निकल गए हो, तो बस ये ना, ये जुनून है, नशा है जी को। कुलविंदर जी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग मैम। मेरा नाम कुलविंदर पंजाब नवांशहर से बिलोंग करती हूँ, और मैं मेजर सर की टीम में से हूँ। और जैसे कि मैम, मेरे को भी बहुत हेल्थ इशू के साथ साथ जो मेरा बढ़ता हुआ वेट मुझे बहुत ही परेशान करता था। तो जैसे कि मेरा वेट बहुत ज्यादा था, मेरी एज के अकॉर्डिंग जो मेरा वेट था बहुत ज्यादा, 81 केजी मेरा वेट था। तो उस वेट बढ़ते हुए मुझे को बहुत सारी प्रॉब्लम थी हेल्थ इशू से। जैसे कि मेरे को बीपी, हाई बीपी मेरा रहता था, मेरे को बीपी की प्रॉब्लम थी। जैसे कि मेजर सर जो हमारे यहाँ जो वेट लॉस मिशन के ऊपर लगे हुए काम कर रहे हैं, उन्होंने हमें बताया था 100 दिन का डाइट प्लान सर ने मुझे दिया था। उस डाइट प्लान को मैंने प्रॉपरली उस तरीके से जैसे सर ने मुझे बताया उससे मैंने फॉलो किया। मैम, आप यकीन नहीं मानोगे कि 100 दिन के डाइट प्लान को मतलब मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया। जो मेरा 81 केजी वेट था, वो मेरा वेट 69 केजी पर आ गया, और मैं बहुत खुश हूँ। जो मेरा बीपी हाई रहता था, मेरी बीपी की प्रॉब्लम थी, वो भी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। और जैसे कि हमें पता है कि इन फ्यूचर हमें मोटापे के कारण बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। हमें अगर हम अपने वेट के ऊपर नहीं गौर करेंगे तो हमें बीमारियां इजीली लगेगी ही लगेगी। तो जैसे कि हमारे पास अभी तो और भी अच्छे प्रोडक्ट आ गए, जैसे कि 30 डेज बंडल पैक मैंने अभी मैम परचेज किया है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास अभी आया है ये। मैं सबको बोल रही थी, सर मैंने अपना ऑर्डर डाला कि मेरे पास अभी प्रोडक्ट नहीं है। सर बोल रहे थे आपके पास आ जाएंगे। हम थैंक यू। खुश हैं। थैंक यू करते हैं सुनील सर का, थैंक यू मेजर सर, थैंक यू शेखा मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। फैंटास्टिक, व्हाट ए ग्रेट सक्सेस स्टोरी। नहीं तो पहले ना सिर्फ काले काले कपड़े पहना करते थे, जब वजन ज्यादा होता है तो हम काले कपड़े पहनते हैं, फिर जब वजन कम हो जाता है तो सफेद कपड़े हम पे सूट करने लग जाते हैं। और बिल्कुल सही कहा, इट्स नॉट अबाउट कि हम दिखते कैसे हैं। दिखने के मामले में तो मैं खुद भी बहुत कंफर्टेबल हूँ, बट हाँ, जो बीपी है, जो डायबिटीज है, जो हमारी अर्थराइटिस है, इतनी सारी कैंसर है, जो मोटापे के साथ जो बीमारियां आती हैं, वो जीवन में, पता है, एक बार हार्ट अटैक होता है ना, तो हार्ट लगभग 30% हार्ट की मसल्स वीक हो जाती हैं। फिर हम कभी भी उतना हेल्दी नहीं फील करते जितना हमने पहले फील किया होता है। तो बेहतर कि भैया दिल पे ये जोर पड़े, उससे थोड़ा दिल को कंट्रोल कर लो, एक रूटीन सेट कर लो। अच्छे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, आपको ऐसे क्रेविंग होगी नहीं, आपको रोज रोज भूख लगेगी नहीं, बार बार भूख लगेगी नहीं, पेट आपका भरा हुआ रहेगा, पेट सुबह ढंग से साफ होगा। और 100 डेज का मिशन लेकर के चलो, क्यों 100 साल लगाने के इस काम में, 100 दिन का मिशन लेकर के चलो। और उसके बाद मेंटेनेंस का भी तरीका कंपनी नहीं दे रखा है, इन्हीं से कम करो, मेटाबॉलिज्म हाई करो। मेटाबॉलिज्म हाई हो जाए तो वैसे ही वेट जो है, आधी प्रॉब्लम उसी में सॉल्व हो जाती है। और बाकी मेंटेनेंस के तरीके अपने कंपनी के अपनाते चले जाओ, जीवन भर अपने आइडियल वेट पे रह करके ऐश करो। ये